अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज 25 दिसंबर है। मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस और हमारे तमाम पाकिस्तानियों को हैप्पी कायद आज़म डे। आज उनका यौम पैदाइश है। आज के दिन हम कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी तकारीर को कोट करते हैं, अच्छे अच्छे बयान देते हैं। खुसूसन हुकूमत तो आज के दिन काम चुक के रखती है, तकरीरें होती हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर कर डाली। अता तारड़ साहब ने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क के शहरियों को वो तमाम हुकूक हासिल हों जो दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को हासिल होते हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है और इस मुल्क के शहरियों को तमाम वो हुकूक हासिल हों जो दुनिया भर में महज़ब माशरों में दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को हासिल होते हैं। सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। अभी मैं हंसी रहा था कि साथ ही उन्होंने मजीद इस पर गुफ्तगू फरमाई। आगे चलते हुए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का भी दिफा किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स पर बैरूनी ममालिक खुसूसन वेस्ट की तरफ से बहुत तनकीद आ रही और शख्सी आज़ादियों के तसव्वुर के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स को समझा जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ दूसरी ये मामला है, वहाँ अता तारड़ साहब का ये फरमाना कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इंसानी हुकूक का एहतराम है। मेरा ख्याल है तारड़ साहब को इन चीज़ों की तारीफ भी नहीं आती होगी। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ की तरफ से जारी किए गए 2024 के इंडेक्स के मुताबिक बुनियादी हकूक में रूल ऑफ लॉ में 142 में से पाकिस्तान का 129वां नंबर है। वी आर 129 आउट ऑफ 142 इन रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। मतलब रूल ऑफ लॉ होता क्या है? मुल्क में कानून की अमलदारी होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी हो वो मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक हो। हमारे मुल्क में कानून तो है लेकिन जंगल का। बाकी आपको बता देता हूं कि किधर खड़े हैं हम उस मुल्क में जिसमें तारड़ साहब का फरमाना है कि हम दूसरे ममालिक की तरह बनना चाहते हैं और हकूक देते हैं। बुनियादी हकूक में 142 में से पाकिस्तान का 125वां नंबर, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी 142 में से 140, सिविल जस्टिस 128, आजादी राय की इजहार की आजादी 96, इज्तिमा और अंजुमन की आजादी यानी राइट ऑफ असेंबली, जिसको पॉलिटिकल गैदरिंग्स कहा जाता है, जो आजकल जब कंटेनर हम लगा देते हैं रोकते हैं इस चीज को, उसमें 96। ह्यूमन इंडेक्स 161 आउट ऑफ 191, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 127 में से 109, जेंडर गैप 142, करप्शन 180 में से 140, इंटरनेट स्पीड 111 में 100, ये इंटरनेट स्पीड मोबाइल, ब्रॉडबैंड 141वां नंबर है 158 में से। ये है हमारे मुल्क में वो हुकूक या वो राइट्स जिनका आप कहते हैं कि हम चाहते हैं दूसरे ममालिक। मुझे नहीं पता कि वो दूसरे ममालिक कौन से हैं जिनके मुकाबले में आप पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। शायद कोई अफ्रीकी ममालिक होंगे। पाकिस्तान आगे भी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो अमवात हैं उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं, जबकि हामला खवातीन की अमवात में हम सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान का पहला नंबर। यह है हमारी स्टैंडिंग दुनिया की कुव्वतों के साथ। अगर हम इस मुल्क में जैसा मैंने कहा कि कानून की बात करते हैं, ताकत फैसले करती है इस मुल्क के। आइन इतना हमारे मुल्क में उसकी अमलदारी शायद नहीं है। इंसानी हकूक की पामाली पर अगर हम पिछले 2 साल में नजर डालें, जब पीडीएम की गवर्नमेंट पहली और दूसरी थी, किसी भी मुल्क में कानून पर अमलदारी इदारे यकीनी बनाते हैं और खुसूसन पुलिस का एक बुनियादी किरदार है नाइंसाफी रोकने का। पहली दिफाई लाइन होती है। इस मुल्क में पुलिस क्या करती रही 2 साल? बगैर वारंट लोगों के घरों में घुस जाना, लोगों को उठा के ले जाना, तोड़ फोड़ करना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियां तोड़ देना, यह सब काम हमारी पुलिस करती है। दूसरी तरफ जो दिफा मिलता है वो आला अदलिया, किसी भी अदलिया के जरिए मिलता है। हमारे मुल्क में अगर अदलिया हाथ से निकल रही हो तो पार्लियामेंट को अदलिया को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की हमने टांगे काट दी, सिर्फ इसलिए कि जज मर्जी के होंगे तो फैसले और इंसाफ भी अपनी मर्जी से मिलेगा। दूसरों को इंसाफ देने वाली अदलिया आज खुद इंसाफ मांग रही है। एहतजाज का राइट, जैसे मैंने कहा, बहुत नीचे है उसमें, वो भी हुकूमत की मर्जी से मशरूत है। एहतजाज एक बुनियादी हक है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने आते ही कानून साजी कर डाली। बगैर इजाजत इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर 3 साल तक की सजा का बिल मंजूर कर लिया, यानी एहतजाज अब काबिले सजा गुना बन गया है। एहतजाज के ऐलान पर
پاکستان کنٹینرستان بن جاتا ہے. گرفتاریاں, آنسو گیس, مار دھاڑ, اب تو گولیاں بھی چلا دی جاتی ہیں. سیاسی ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالتی ضمانتوں کے باوجود رہائی نہیں ملتی. مجھے کل بڑی ہنسی آئی جب بلاول بھٹو صاحب نے ڈیجیٹلائزیشن کی اور ڈیجیٹل رائٹس کی بات کی. حضور آپ حکومت میں ہیں, اس ملک میں انٹرنیٹ بند ہے, سوشل میڈیا پر پابندی ہے. قائد کے پاکستان میں لوگ ٹویٹر اور ٹک ٹاک استعمال نہیں کر پا رہے, ڈرتے ہیں استعمال کرنے سے کیونکہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اربوں روپے کی فائر وال خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا کے ویوز آپ کو پسند نہیں آتے. اف یو کانٹ کنورٹ دم, بلاک دم. یہ ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی ہے سوشل میڈیا کی. اظہار رائے کی آزادی, 1 درجن سے زائد صحافیوں, یوٹیوبرز کو آئے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر کسی کی کئی بات پسند نہیں آتی. کیسا قائد کا پاکستان ہے جہاں صحافی اور براڈ کاسٹر سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ جانے اس کے بعد کیا ہو. قائد اعظم نے کب کہا تھا کہ اس ملک میں انتخابات شفاف نہ ہوں؟ اس ملک میں ایک نیا نارمل ہے. بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جی اس ملک میں کون سے انتخابات آزاد اور شفاف ہوئے. الیکشن سے پہلے, یہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جماعتیں ہم نے اس دفعہ پھر توڑ دیں. انتخابی نشان لے لیے جاتے ہیں اور وقت کے قاضی ایسا کرنے میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروانے جائے تو کاغذات چھین لیے جاتے ہیں. جس دن الیکشن ہے انٹرنیٹ بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ جمہور کو نہ روک سکیں تو فارم 47 تو ہے نا, ایک ہاری ہوئی جماعت کو حکومت دے دی جاتی ہے. اس وقت جو ریمیڈی موجود ہے الیکشنز کی یا خرابیوں کی وہ ٹریبونلز ہیں. ہم نے ٹریبونلز کا کیا کیا, قانون سازی کر دی, وہ بھی آپ جانتے ہیں. دوسری طرف ایک انٹرنیشنل پریشر ہے. رچرڈ گرینل خصوصی ایلچی ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا بیان دیا انہوں نے, ذرا سنیے. So I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. He's in prison now. Let the guy out of prison who actually wants to run for office and let the people decide. کیا پریشر پڑے گا پاکستان پر؟ اگر پڑے گا تو یا ہم اس طرح کے پریشرز نہیں لیتے